हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी की जो कि 2016 में रिलीज हुई थी एंड उस मूवी का नाम है द बॉय। द बॉय को लिखा है स्टेसी मिनर ने एंड इसे डायरेक्ट किया है विलियम ब्रेंट बेल ने और क्रिटिक्स एंड ऑडियंस द्वारा भी इसे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिले थे। आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द बॉय मूवी के पूरी स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ग्रेटा नाम की लड़की को देख पाते हैं जो अपने होम टाउन अमेरिका से दूर यूके में एक रिच फैमिली हिलशायर्स के घर उनके बेटे के बेबी सिटिंग के जॉब के लिए आई थी। ग्रेटा हिलशायर्स के मेंशन पहुंचकर बाहर अपने शूज उतारती है एंड पूरे मेंशन को एक्सप्लोर करने लगती है, जहां उसकी मुलाकात एक मैल्कम नाम के लड़के से होती है जो कि हिलशायर्स के घर वीकली ग्रोसरीज लाया करता था। ग्रेटा एंड मैल्कम पहले ही मुलाकात में काइंड ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं, जहां यह साफ पता चल रहा था कि मैल्कम ग्रेटा को काइंड ऑफ पसंद करने लगा था। खैर आगे अब ग्रेटा मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर से मिलती है, जहां वे लोग ग्रेटा को उनके बेटे से मिलाते हैं जिसका ध्यान ग्रेटा को रखना था। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि शॉकिंगली मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर जिसे अपना बेटा बता रहे थे वो एक लिविंग इंसान नहीं बल्कि एक पोर्सलेन डॉल थी। जी हाँ दोस्तों, एक डॉल जस्ट लाइक एनाबेल। मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर ग्रेटा को बताते हैं कि उनके बेटे का नाम ब्राम्स है और इसी का ध्यान उसे रखना है क्योंकि वह लोग कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। नाउ ये सारी चीजें देख पहले तो ग्रेटा को बिलीव नहीं होता एंड उसे ये सब एक मजाक लगता है, बट सूनर शी नोटिस कि हिलशायर उस डॉल अर्थात अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे एंड उनके लिए वो डॉल ही उनका बेटा था। नाउ आगे अब ग्रेटा देखती है कि उसके शूज जो उसने बाहर खोले थे वो अब अपनी जगह से गायब हो चुके थे, जिसपे मिसेस हिलशायर ये बोलती है कि ये काम पक्का ब्राम्स का होगा क्योंकि वो अक्सर ऐसी शैतानियां करता रहता है। नाउ आगे रात को मिसेस हिलशायर ग्रेटा को बताती है कि ब्राम्स को ग्रेटा पसंद आई है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले जो भी ब्राम्स के बेबी सिटिंग के जॉब के लिए आया था ब्राम्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड ग्रेटा वाज द फर्स्ट वन जिसे ब्राम्स ने सेलेक्ट किया है। खैर नाउ आगे नेक्स्ट डे मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर अब अपने काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले थे, जहां जाने से पहले वो लोग ग्रेटा को एक लिस्ट ऑफ रूल्स लिख कर देते हैं जिसे उनके जाने के बाद ग्रेटा को हर रोज ब्राम्स के लिए फॉलो करना था। जैसे कि ग्रेटा को हर रोज ब्राम्स मतलब कि उस डॉल के लिए जोरों से स्टोरीज पढ़नी होगी, सुबह उसे जोरों से उसका नाम लेके उठाना होगा एंड म्यूजिक भी जोरों से प्ले करना होगा क्योंकि ब्राम्स को ऐसे ही हर चीज जोरों से सुनना पसंद है। इसके अलावा घर का बचा हुआ खाना कभी भी बाहर नहीं फेंक कर एक फ्रीजर में स्टोर करना था एंड हर रोज घर के बाहर एक रैट ट्रैप सेट करना है एंड उसे क्लीन करना है जिससे एक भी चूहा घर के अंदर ना आ सके, कॉज मिसेस हिलशायर को रैट पसंद नहीं थे। नाउ सारे रूल्स को अच्छी तरीके से समझाने के बाद मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर ग्रेटा को वहां मेंशन में अकेले छोड़ अपने काम के लिए रवाना हो जाते हैं और उनके जाने के बाद ही ग्रेटा, जिसे ये सब कुछ एक बकवास लग रहा था, वो अब एक भी रूल्स को नहीं फॉलो करती है एंड अपने रूम में जाकर आराम से वहां के लैंडलाइन से अपने सिस्टर सैंडी से बात करने लगती है। नाउ यहाँ इन दोनों के फोन डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि ग्रेटा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कोल था एंड वो एक बेहद ही एब्यूसिव इंसान था जो ग्रेटा को हमेशा टॉर्चर किया करता था एंड इसलिए ही ग्रेटा कोल से दूर उसे बिना बताए इतने दूर यूके जॉब के लिए आई थी ताकि वो उससे दूर रह सके। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैल्कम ग्रेटा से मिलने मेंशन में दोबारा आता है, जहां ग्रेटा उसे उस डॉल के बारे में पूछने लगती है, जिसपे मैल्कम बताता है कि हिलशायर का बेटा ब्राम्स जब 8 साल का था तब इस मेंशन में आग लग गई थी, जहां हिलशायर तो बच गए थे बट उनके बेटे ब्राम्स की इस आग में जल के मौत हो गई थी और तब से लेकर आज तक वो लोग इस डॉल को ही अपना बेटा ब्राम्स मानते हैं। खैर यहाँ इन बातों के बीच मैल्कम आगे ग्रेटा को उस दिन रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसपे ग्रेटा भी एग्री कर जाती है, बट जब रात को वो नहाने के लिए वॉशरूम जाती है तब सरप्राइजिंगली कोई उसकी ड्रेस गायब कर देता है जिसे पहनकर वो मैल्कम के साथ डेट पे जाने वाली थी। ग्रेटा को उधर वॉल्स के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है एंड उसे उधर एटिक का दरवाजा भी खुला हुआ मिलता है, जिसके अंदर जाते ही डोर बाहर से लॉक हो जाती है एंड ग्रेटा उधर एटिक के अंदर लॉक होकर रह जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मैल्कम मेंशन के बाहर आकर ग्रेटा को बहुत बार आवाजें लगाता है बट कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से मैल्कम उदास होकर वापस चला जाता है और इधर एटिक में ग्रेटा को एक अननोन फिगर दिखती है जिसे देख वो डर के वहां गिर अनकॉन्शियस हो जाती है।
खैर, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग ग्रेटा को होश आता है एंड वो देखती है कि एटिक का दरवाजा खुला हुआ था। ग्रेटा तुरंत ही एटिक से बाहर आती है एंड वो मैल्कम को बुलाकर पिछली रात हुई सारी बातें बताती है। यहाँ मैल्कम उसे रिलैक्स करवाते हुए ये बताता है कि यहाँ कई सारे गांव वालों का ये कहना है कि असली ब्राम्स जो बचपन में मारा गया था वो थोड़ा दूसरों से अलग था एंड मेंटली सिक था एंड उसके मरने के बाद से ही हिलचाइर्स का ये मानना है कि ब्राम्स की आत्मा उस डॉल में बसी है एंड ऐसा खुद मैल्कम को मिस्टर हिलचायर ने एक दिन शराब के नशे में बताया था। वेल, नाउ आगे नेक्स्ट डे ग्रेटा अब देखती है कि सरप्राइजिंगली वो डॉल अपने आप ही बेड पे बैठी है एंड उसके पास वही रूल्स की लिस्ट रखी हुई थी जो मिस्टर मिसेस हिलचायर्स ने जाने से पहले ग्रेटा को दी थी फॉलो करने के लिए। और तो और ग्रेटा का शू जो खो गया था वो अब वापस से अपने आप ही ग्रेटा के रूम के सामने रखा हुआ था। नाउ ग्रेटा ये सब देख बेहद ही डर जाती है एंड अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। वहाँ रूम में आगे टेलीफोन बजती है एंड जब ग्रेटा वो टेलीफोन उठाती है तो दूसरे साइड से ब्राम्स ये बोलता है कि वो रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही है एंड वो उसके साथ क्यों नहीं खेल रही है। अगर वो उन रूल्स को फॉलो करेगी तो ब्राम्स भी एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करेगा। इस फोन कॉल के बाद ग्रेटा ये क्लियरली समझ जाती है कि सच में ब्राम्स की आत्मा उस डॉल में बसी है एंड इसके बाद ग्रेटा उन रूल्स के हिसाब से अब ब्राम्स का ध्यान रखना शुरू कर देती है। खैर, नाउ आगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैल्कम ग्रेटा से मिलने आता है एंड ही सेज कि क्या आज हम अपना इनकम्प्लीट डेट कंप्लीट कर सकते हैं क्या, जिस पे ग्रेटा क्लियरली मना कर देती है एंड कहती है कि उसे ब्राम्स का ध्यान रखना है। ये सब सुन मैल्कम को बड़ा अजीब लगता है एंड ग्रेटा उसे समझाते हुए कहती है कि ब्राम्स सच में इस डॉल में मौजूद है एंड वो सब कुछ देख और सुन सकता है और जब कोई नहीं होता तब वो ग्रेटा से कम्युनिकेट भी करता है। नाउ मैल्कम को चीजें अब और अजीब लगने लगती है तो ग्रेटा उसे प्रूफ करने के लिए उस डॉल को एक रूम में लॉक कर दूसरे रूम में चली जाती है, जहां कुछ देर बाद उस रूम में वापस जाने पर मैल्कम बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उस डॉल ने अपने आप ही अपनी जगह बदल ली थी। नाउ अब मैल्कम भी समझ जाता है कि उस डॉल में सच में ब्राम्स की स्पिरिट है एंड इसलिए वो ग्रेटा को अब ये बताता है कि बचपन में ब्राम्स की एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम एमिली था एंड वो हर वीक ब्राम्स के साथ खेलने आया करती थी। बट एक रोज एमिली की लाश पास के एक जंगल में मिली जहां उसका सर किसी ने पत्थर से बुरी तरीके से कुचल दिया था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता चला कि एमिली को आखिरी बार ब्राम्स के साथ देखा गया था। बट इससे पहले कि पुलिस ब्राम्स से पूछताछ करती ब्राम्स के घर में आग लग जाती है और उसी में जलकर ब्राम्स की डेथ हो जाती है। सो यहाँ मैल्कम ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि अपने मेंटल इलनेस के वजह से ब्राम्स ने ही एमिली को मारा हो। सो वो आत्मा जो उस डॉल के अंदर है वो एक अच्छी आत्मा नहीं है। सो ग्रेटा को वो मेंशन अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। नाउ ये सब सुन ग्रेटा यहाँ मैल्कम को समझाते हुए ये कहती है कि कुछ वक्त पहले वो भी प्रेग्नेंट थी बट उसका बॉयफ्रेंड कोल के एब्यूसिव बर्ताव की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया एंड शी लॉस्ट हर अनबॉर्न बेबी। सो वो अब ब्राम्स का ध्यान रखना चाहती थी जिससे उसको ये लगे कि वो अपने अनबॉर्न बेबी का ही ध्यान रख रही है। वेल, यहाँ दूसरी तरफ अब हम मिस्टर मिसेस हिलचायर्स को देख पाते हैं जो कह के तो गए थे कि वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं बट यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि मिस्टर मिसेस हिलचायर्स एक नदी में डूबकर सुसाइड कर लेते हैं एंड ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हिलचायर्स के मेंशन में अब ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल आ पहुंचता है एंड वो ग्रेटा को अपने साथ नेक्स्ट डे वापस चलने को बोलता है जहां वो ग्रेटा को काइंड ऑफ धमकाता है। नाउ ग्रेटा ऑब्वियसली कोल के पास वापस जाना नहीं चाहती थी इसलिए वो इस चीज को लेकर ब्राम्स के डॉल से मदद मांगती है एंड ब्राम्स भी उसकी मदद करते हुए उसी रात कोल को डराने के लिए वह चूहों के खून से बड़े शब्दों में गेट आउट लिख देता है जिससे कोल बेहद ज्यादा चिढ़ जाता है एंड उसे लगता है कि यह काम ग्रेटा ने किया है। कोल ग्रेटा के पास जाकर उसे अब्यूज करने लगता है एंड तभी उधर मैल्कम भी आ पहुंचता है। कोल को अब लगता है कि ये मिली भगत मैल्कम एंड ग्रेटा की ही है एंड वो गुस्से में आकर ब्राम्स के डॉल को ही तोड़ देता है। ना उस डॉल के टूटते ही वह वॉल से जोरों से आवाजें आने लगती है एंड सारे लाइट्स भी फ्लक्चुएट करने लगते हैं और तभी वह एक मिरर टूट जाती है जिसके अंदर से सरप्राइजिंगली एक इंसान बाहर आता है जिसके चेहरे पे एक डॉल की मास्क लगी हुई थी एंड दोस्तों ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्राम्स था जो अभी तक जिंदा है।
नाउ ब्राह्म्स पहले तो गुस्से में आकर कोल को जान से मार देता है एंड उसके बाद वो मैल्कम एंड ग्रेटा की तरफ बढ़ता है, जहां ब्राह्म्स से अपनी जान बचाने के लिए मैल्कम एंड ग्रेटा भागते भागते एक काइंड ऑफ खुफिया रास्ते में पहुंच जाते हैं जो वहां घर के वॉल्स के अंदर था। वहां उन दोनों को ब्राह्म्स का खुफिया कमरा भी मिलता है, जहां ग्रेटा को वहां मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर की एक लेटर भी मिलती है, जहां हमें ये पता चलता है कि वो ग्रेटा को इधर इसलिए छोड़ के गए थे ताकि ग्रेटा ब्राह्म्स की देखभाल एंड उसकी मेटिंग पार्टनर बन सके, कॉज उन्हें ब्राह्म्स की असलियत सब पता थी। खैर नाउ इन्हें फॉलो करते हुए अब ब्राह्म्स भी उधर आ पहुंचता है एंड वो मैल्कम को मार मार के बेहद घायल कर देता है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्रेटा उस मेंशन से बाहर निकल जाती है। नाउ बाहर कुछ दूर भागने के बाद सडनली ग्रेटा ये रियलाइज करती है कि थ्रू आउट दिस मेस मैल्कम ने उसकी हर बार मदद की है एंड ग्रेटा भी उसे पसंद करती थी, सो इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे अब मैल्कम को बचाना होगा। ग्रेटा अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वापस से मेंशन में जाकर ब्राह्म्स को बहला फुसला कर ये कहती है कि वो उसको छोड़कर अब नहीं जाएगी एंड उसका ध्यान रखेगी एंड जो कि ब्राह्म्स भी ग्रेटा को पसंद करता था वो भी उसकी बात मान जाता है। ग्रेटा आगे बड़े ही चालाकी से ब्राह्म्स को उसके कमरे में ले जाकर उसे सुलाने का बहाना करके सडनली उसके पेट में एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो मैल्कम को लेकर उस मेंशन से बाहर चली जाती है एंड उन दोनों की जान बच जाती है। नाउ दोस्तों यहाँ तक देखकर हमें लग रहा था कि ग्रेटा के हमले के बाद अब शायद ब्राह्म्स मर गया होगा, बट इन द एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि ब्राह्म्स अभी तक जिंदा था एंड वो अपने ब्रोकन डॉल को वापस से जोड़ रहा था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ आई नो कि आप लोगों को अभी भी बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग लग रही होगी, सो लेट मी क्लियर दिस इन ए इजी वे। सो दोस्तों ब्राह्म्स कोई डॉल में बसा स्पिरिट नहीं बल्कि ब्राह्म्स वो था जिसे हमने मूवी के क्लाइमेक्स में देखा एंड यस वो एक जिंदा इंसान था। नाउ ब्राह्म्स जो कि बचपन से एक एबनॉर्मल चाइल्ड था एंड बचपन में उसी ने ही अपने फ्रेंड एमिली का खून किया था, सो उसे पुलिस से बचाने के लिए उसके पेरेंट्स हिलशायर्स ने जानबूझकर घर में आग लगाई एंड ब्राह्म्स को डेथ अनाउंस कर दिया, जिससे पुलिस से तो उसका पीछा छूट गया बट उसे हमेशा पुलिस और दुनिया वालों के नजरों से सेफ रखने के लिए हिलशायर्स ने ब्राह्म्स को घर के वॉल्स के अंदर एक सीक्रेट पैसेज के अंदर छुपा दिया, जहां से वो पूरे घर में कहीं भी आ जा सकता था एंड कहीं भी नजर रख सकता था। एंड दोस्तों इसीलिए ही हिलशायर्स ने ग्रेटा को शुरुआत में रूल्स दिए थे, जैसे कि रेड ट्रैप लगा के चूहों को पकड़ना ताकि चूहे घर के वॉल्स के अंदर घुसकर ब्राह्म्स को डिस्टर्ब ना करे, बचा हुआ खाना फ्रीजर में रिस्टोर करना ताकि ब्राह्म्स उस खाने को खा पाए एंड ग्रेटा को भी इसलिए हर चीज जोरों से बोलने के लिए कहा गया था ताकि वॉल्स के उस पर ब्राह्म्स को हर चीज सुनाई दे। दोस्तों ब्राह्म्स ही हमेशा उस डॉल की पोजीशंस चेंज करता था एंड उस घर में जो भी अनयूजुअल चीजें हो रही थी वो ब्राह्म्स ही अपने सीक्रेट हाइडआउट से निकलकर करता था क्योंकि वो अभी भी एबनॉर्मल था एंड इसीलिए ही मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर उसका ध्यान रखते रखते गिल्टी फील कर रहे थे एंड इसलिए उन्होंने ग्रेटा को उधर फंसाकर खुद सुसाइड कर लिया। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, help others, spread love and peace.